4 हो गए है ना। चल देखना, एक कोण है और यहाँ पर रेडियन लिख देना भैया। अब देखना अगला क्वेश्चन आया 24 नंबर का, 5 नंबर का। आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, 270 अंश को लिखते चलो याद, 270 अंश को रेडियन में बदलो। किसमें बदलना है? रेडियन में बदलना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, 110 अंश को 210 अंश को रेडियन में बदलना है, बदलो भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ, 250 अंश को 250 अंश को रेडियन में बदलना है। अब ध्यान देना फिर से, हाँ, मेरी आवाज आपके पास अच्छे से आ रही है? बोलो जल्दी से। हाँ, हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छी आ रही ना भाई? जी भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं भैया। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया। हाँ, अब ध्यान समझना, आप रेडियन में बदलना है। 270 लिखा मैंने, 270 अंश में कितने गुणा करूं मैं? पाई के बटे 180 अंश का, पाई के बटे 180 अंश का गुणा करा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसके पहाड़ जा रहा है, 9 का पहाड़ जा रहा है दोनों में, 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना हो गया? देखो जरा, यहाँ 3 है, यहाँ पाई बचा है, यहाँ लिख दिया 3 पाई, लिख दिया 3 पाई लिख दिया, और बटे में 2 है, 2 लिख दिया। भैया देखो जरा, ये रेडियन बदल गया है भाई, रेडियन बदल गया तो उसका कुछ चिन्ह लगाना पड़ेगा ना, लगा दो यार, ठीक है, सी लग गया। हाँ, अगला देखो, 210 को 210 अंश को इसमें बदलना, रेडियन में बदलना है, पाई के बटे 180 अंश गुणा, 0 से 0 कट गया, 3 से 4 देखो, 3 7 21, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18 हो गया, ठीक है। अब देखना कितना हुआ? 7 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, बटे में 6 ना, 6 लिख दिए। अब रेडियन बदल गया है भाई, रेडियन का संकेत लिख दो ना यार, तो संकेत लिखा भी नहीं आया ना, तो ये बदल गए रेडियन में, ठीक है। हाँ, अगला देखो, 250 अंश को रेडियन बदलना है, पाई के बटे कितना आएगा? 180 अंश आएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना अब। हाँ, कुछ कट रहा है क्या इनमें? नहीं कट रहा भाई, तो क्या लिख दोगे आप? 25 पाई के बटे में 25 पाई के बटे में 18 है ना, तो 18 लिख दिए, इसी बना दिए, ये रेडियन में बदल गया। कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बोलो दिक्कत है क्या किसी को? बढ़िया, नहीं है ना, ठीक है। अब देखना, आप उल्टा करना पड़ेगा भाई अपना। अब देखो, अंश को या कोण को हम किस में बदल रहे थे? रेडियन में बदल रहे थे, कोण को रेडियन में बदल रहे थे ना, तो अब उल्टा करना है। क्या करना है उल्टे में? देखो कैसे करोगे, ध्यान देना। अब क्या है, यहाँ डालना इंपोर्टेंट पॉइंट करके, है ना, रेडियन, हाँ, आंशिक कोण होता है हमेशा, ठीक है। हाँ, कोण और अंश में बात है, ठीक है, आंशिक में कोण रहता है ना। रेडियन, देखना, रेडियन को किसमें बदलना है? अंश में बदलना है, रेडियन को अंश में बदलना भाई, अंश में बदलना है, रेडियन को अंश में बदलना है, या आप बोल सकते रेडियन में दिया हुआ मान उसको अंश में बदलना है, ठीक है। कल मिटाता हूं इसको।
देखो पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे ना। देखो मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास पेपर में। क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले क्वेश्चन आपके पास जैसे कि क्वेश्चन आया आपके पास पहले इसका 3 क्या लिखा है 3 पाई के बटे 5, ठीक है। यहाँ पर सी लिखा है, सी के दर्शा रहा है आपको, हाँ रेडियन दर्शा रहा है, अपने रेडियन में है। तो भैया यहाँ लिख दिया आपके पास ऐसे खाली स्थान बना दिया और यहाँ पर आंसर लिख दिया, हाँ के नहीं। मतलब कि क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में है ना, वो बोला नहीं है बदलना है, लेकिन उसने संकेत दे दिया है कि भाई अब तो रेडियन को अंश में बदलना है, ठीक है। अंश में बदलना है ना, कैसे बदलोगे? देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही सरल। देखो जरा 3 लिखा है, 3 लिखे और मैंने बोला था पाई का मान रेडियन में कितना होता है, वो 22/7 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कितना होगा पाई का मान रेडियन में कितना होगा 180 अंश होगा। कितना होगा मेरे भाई 180 अंश होगा, ठीक है। वो रख दिया मैंने बटे 5 है तो 5 लिख दिया ना। अब काटना पीटना है बस, ठीक है। 5 कम 5 या 15 बच कितने गए? आप बोलोगे भैया 3 बच गए, हो गए 30, 5 6 का 30। अब गुणा करा मैंने इसका 3 3 6 18 की 8 हासिल की 1 3 दिया 9 9 1 10, ठीक है। तो ये किस में बदल गया? अंश में बदल गया। समझ में आया आप लोग को? बोलो जरा। हाँ आ गया सर। ठीक है ना, म्यूट किया जरा। हाँ इतना समझ में आ गया आपको, आने के ना आ गया ना, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्वेश्चन ऐसे बार बार नहीं लिखूंगा, एक साइड रेडियन लिखना है और एक साइड कोण लिखना है, ये अंश लिख देना, ठीक है। देखो मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आना करके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखना भैया, एक कॉलम बना लो इधर, ये रेडियन में दिया है, ठीक है। और ये अपना बोल दो इसको कोण जो है अंश में दिया है। कोण अंश निकालना है, मतलब कि अंश निकालो चाहे कोण निकालो, बात एक ही है। कोण को आप डिग्री मतलब डिग्री होगा, अंश होगा, ठीक है। अंश बदलते हैं ना, ठीक है। हाँ अब देखना, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3 पाई के बटे 8, 3 पाई के बटे 8 सी को अंश में बदलना है। बदल के दिखाओ जाए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, पाई के बटे 4 रेडियन को अंश में बदलना है, अंश या कोण में बदलना है। बताओ। चौथा आया आपके पास पाई के बटे 6 रेडियन को अंश में बदलना है। चलो ध्यान देना, क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना। 3 है ना, 3 को वैसे लिखा मैंने, और पाई का मान क्या होगा रेडियन में 180 अंश होगा, बटे में कितना है 8 है, तो 8 लिख दिया मैंने, लिख दिया। काटना है भाई, काटे, चलो काटते ना। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बच कितने गए 2, 20 है ना, 2 के पीछे 0 लग गया, हो गया 20, 4 5 6 20, ठीक है, कट गया ना। अब भैया 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना। तो देखो जरा ध्यान दो, अब इसमें ना दशमलव में भी आएगा आंसर, अब इसमें ना दशमलव में भी
आंसर दिया होगा। ठीक है, हाँ। तो देखो जरा यहाँ, अब 45 डी कितना हो गया अपने, 135 बटे में 2। 45 ये कितने होते हैं, अरे 3 से गुणा 45 में करोगे तो 135 हो जाएगा, तो बटे में 2 है, 2 लिख देंगे। अब इसको काटना पड़ेगा भाई, काटे और काटते हैं। 2 कम 2, 2 छिंग 12, बच गए 1, हो गया 15, 15 हो गया ना। 2 सत्ते 14, बच कितने गए 1, 1 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो भाई यहाँ लगाऊंगा दशमलव, जो 1 बचा हुआ है ना उसके पीछे लगेगा 0, हो गया 10, 2 पंचे 10, तो इतना आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। कहीं दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चलो ये इसको देख लिया रहा, 5/4 दिया है और चलते रहे, इसको आंसर बदलना है। तो ये 180 के बटे में, अरे पाई का मान कितना होगा 180 होगा ना, उसके बटे में 4 लिख दूंगा, तो भी 4 लिख दिया। 4 कम 4 कर चुके 16, बच कितने गए 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, कितने अंक हो गए मेरे भाई 35 अंक। यह भी आपका आंसर हो गया, सॉरी 35 बोल रहे हैं, 45 अंक है। ठीक है, चलो निकल जाता मुझे ना। चलो अब देखना, पाई के बटे 6 है ना, पाई के बटे 6 है, पाई का मान कितना होगा 180 लिखा, 180 अंक, और बटे में 6 है ना भाई, 6 लिख दिया बटे में, 6 से काटा, 6 कम 6, 6 18, तो भैया देखो 3 हो गया, यहाँ 0 था 0 लिख दिया, मतलब कि कितना आया, पाई के बटे 6 रेडियन को आपने अंश में बदले हो तो कितना आ गया आपका आंसर, 30 अंश आ गया। बोलो समझ में आया यहाँ तक, हाँ आ गया ना, आ गया सर। हाँ। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। बढ़िया, हाँ चलो आगे चलते हैं फिर, है ना। सब ध्यान देना, हाँ। अब देखना, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, लिखो जरा इसको, एक अंश बराबर 60 मिनट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जरा बोर्ड में, एक अंश बराबर, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक अंश बराबर 60 मिनट, मिनट में एक घंटे का बांट सकते हो आप। ठीक है, अंश है ना, तो अंश मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर साइड में एक का अंश है, और यहाँ कितना मिनट है ना, तो एक डंडी पाट दिए। ठीक है, हाँ तो देखना जरा, ठीक है भैया, इतना कोई आगे होगी आपको ना।
और आपको पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है अपना? 1 मिनट बराबर 60 60 सेकंड। सेकंड होता है, पता है ना आप लोग को? बढ़िया। कितना है? 60 सेकंड होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप ना 60 सेकंड को कैसे लिख सकते हो? हाँ, आप लोग 60 सेकंड को ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? हाँ, ऐसा लिखते हैं सेकंड को, 60 सेकंड को। ठीक है, ध्यान रखना, घुमाने के लिए पूछ लेगा नहीं तो वो बता देगा कि आपको 1 मिनट देगा और आपको बोलेगा इनमें से कौन सा चेंज करके। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? 60 की पावर में क्या आएगा? डबल डैश। वो किसको दर्शा रहा है? 60 सेकंड को दर्शा रहा है। ठीक है, हाँ, या आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसे देखो जरा, इसका मतलब क्या है? देखो जरा, एक डंडा दिख रहा मतलब क्या है? 1 मिनट है। यहाँ 2 डंडे दिख रहा मतलब कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। ठीक है भाई? हाँ, ठीक है, बढ़िया ना। अब अगला नोट करना, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। लिखो जरा, ये वाला इंपोर्टेंट हो गया है, ये वाला भी हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, 1 डिग्री, डिग्री ग्रेड, हाँ 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर, ध्यान रखना, 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड, 10/9 ग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 10/9 ग्रेड, है ना? हाँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, चलो इतना आगे समझो आपको ना, अगर आपसे पूछने जाए अगला चीज, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होगी। ठीक है, 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होगी। हाँ, अब इनमें क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, है ना? ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे? वही चीज है, डिग्री को ग्रेड में बदलना है, ग्रेड को डिग्री में बदलना है। और आपके लिए बता दूं मैं यहाँ पर कि मेरे भाई ध्यान देना, मैं आपके लिए बता रहा हूं यहाँ पर, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होते हैं। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होते, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, चलो लिख लिए ना? बेटा दो नहीं ऊपर का पूरा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। हाँ, जहां समझ में नहीं आएगी पूछ लेना, है ना? ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको बोर्ड, फिर भी ना दिख रहा है ना? अरे हाँ नहीं, हाँ भैया। हाँ, अभी ना होके हैं तुम यहाँ पर अभी? क्या भैया? ठीक ठीक, बढ़िया। हाँ, और ध्यान हूँ देना भैया। फिर। हाँ, अरे हूँ सुन भैया। पा रहे ना? अरे सुन लिया मैंने, तुम अब देखना, आपके पास क्वेश्चन आया है। अच्छा, डिग्री मतलब क्या होता है हिंदी में? डिग्री मतलब क्या होता है हिंदी में? अंश होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। चलो, यहाँ लिखा है, क्वेश्चन आया आपके पास पहला इसका, 45 अंश को ग्रेड में बदलो। बड़ा जरा क्या होगा? 45 अंश को ग्रेड में बदलो। कैसे बदलोगे भैया?
हाँ देख लो जरा 50 ग्रेड, 45 50 ग्रेड, 50 क्या है आपका आंसर? 50 ग्रेड। 50 सही आंसर, ठीक है। देखना ये 45 है ना, 45 को लिखा मैंने वैसे ही। अब भैया देखो डिग्री मतलब क्या होगा अपना अंश ना, एक कोड दिया है उसको ग्रेड में बदलना है, कितने गुणा करना है देखो जरा यहाँ पर। यहाँ भी देखो कितने गुणा करना पड़ेगा, 10/9 का ग्रेड में बदल रहे हो ना, तो इसमें 10/9 का गुणा करना पड़ेगा। कर दे, कर दिए। किसमें बदल जाएगा भैया अपने ग्रेड में, ठीक है। 9 एकम 9, 9 पर ना 45, 5 दम 50 ग्रेड। हाँ आ गया वो समझ में, ठीक है, बढ़िया। हाँ ग्रेड में बदल रहे हैं ना, तो 9/10 नहीं, 10/9 का गुणा है ना, ठीक है। देखना एक डिग्री को या एक अंश को, जो भी अंश दिया हो, ठीक है, 10 ग्रेड में बदलना है तो 10/9 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो देखना। हाँ जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन करके दिखाना। हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखो जरा 49.5, 49.5 अंश को ग्रेड में बदलो। 49.5 अंश को ग्रेड में बदलना है। पचपन ग्रेड भैया। 55 ग्रेड, चलो देखो। हाँ सही आंसर, बहुत सही भाई, है ना। और ग्रेड को आप इंग्लिश में लिख सकते हो जी अकेला ना, ठीक है। ग्रेड को आप स्मॉल जी लिख सकते हो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं भैया है ना। भैया हाँ जी, हाँ वो आपने जो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट लिखे थे, हाँ वो भैया कैसा है समझ में नहीं आया मेरे को। आप उसको याद कर लेना बस, ठीक है। वो समझने हाँ भैया, लायक भी नहीं है ना कुछ, ठीक है। बाई हाँ चांस भैया, हाँ। पूछ लिया आपसे एक ग्रेड बराबर कितना होगा, 100 मिनट, इतना ही पूछा जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ देखना 49, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, बोलो। भैया वो एक ग्रेड में 54 मिनट आ रहा भैया। 54 मिनट नहीं होगा यार, है आपने 100 मिनट लिखवाया भैया उसमें। यार। 100 मिनट मेरे इसमें लिखा है ना, इसलिए 100 मिनट लिखवाया मैंने। कितना जरा एक मिनट। देखना भैया इसको। यहाँ कहाँ गया, अरे 100 मिनट लिखा भाई यहाँ तो। चलो एक मिनट आप देख लेना, उसको छोड़ो, है ना, ठीक है। अभी जो करवा रहे हो उसको करो पहले, ठीक है। हाँ हाँ भैया, हाँ। आप देख लेना और नए डेट में देख लेना, ठीक है। देखो इसको बदलना अपन को, किसमें ग्रेड में बदलना ना, कितना गुणा करना पड़ेगा, 10/9 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ तो भैया हम 10/9 का गुणा कर दिया, ये किसमें बदल गया अपना, ग्रेड में बदल गया, ठीक है, बदल गया। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ दशमलव है ना, दशमलव की एक लिखा नीचे, देखना दशमलव की एक, पीछे कितने अंक है इसके, एक अंक है ना, तो एक जो लिख दिया, यहाँ दशमलव हट गया, ठीक है। 10 से 10 कट गया, कट गया ना। 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, बच गया 4, हो गए कितने 9 पन्ना, अरे 45 हो गया, 4 बचे तो हो गए 45, 9 पन्ना 45, तो कितना आ गया आपका आंसर, 55 ग्रेड, ठीक है। हाँ चलो इतना सवाल समझ में आ गई होगी आपको ना।
हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, लिख लिए ना। हाँ ग्रेड का जी से बताते, ठीक है। अब लिखो यार यहाँ पर आप 90 ग्रेड को डिग्री, डिग्री या अंश ना, डिग्री लिख दो, डिग्री या आप लोग अंश लिख सकते हैं, अंश में बदलो, है ना। ये पहला क्वेश्चन आ गया, किससे करोगी, अंश में बदलना है, अंश ही मतलब होता है डिग्री ना, ठीक है। 81 भैया, 81 क्या 81 डिग्री। शाबाश शाबाश, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। देखिए 90 लिखा मैंने, ध्यान देना, है ना भाई साहब, 90 लिखा मैंने। अब ये किसमें बदल रहे हो, डिग्री में ना, ध्यान दो यहाँ पर बोर्ड में, है ना, क्या है, डिग्री में बदल रहे हो ना। भाई डिग्री में बदलने के लिए हमें 9/10 से गुणा करना पड़ेगा, हमें डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से गुणा करना पड़ेगा। देखो जरा, एक ग्रेड बराबर कितना होगा, 9/10 डिग्री ना, 9/10 का गुणा कर दिए, तो ये डिग्री बदल गई, क्या है, डिग्री बदल गई, ठीक है। 10 एक 0 से 1 कट गया, 9 81। भाई साहब आपके पास ऐसा लिखा आएगा, नहीं तो इसको गायब कर देगा और डिग्री लिख देगा। हाँ इसको, एक गोला जो ऊपर दिख रहा है ना, वो है डिग्री, डिग्री मतलब अंश है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर होगा, नहीं तो ऐसा लिख देगा आपके पास 81 डिग्री लिख देगा, ठीक है, और डिग्री को बोलते हैं अंश। तो आया क्या नहीं आया, हाँ चलो आगे चलते हैं, लिख लो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो, दूसरा नंबर का। 120 डिग्री ग्रेड को, 120 ग्रेड को अंश में बदलो या डिग्री में बदलो जरा। 108 डिग्री। हाँ 108 डिग्री बोलिए ना, 108 डिग्री या अंश बोल सकते हो भाई, है ना, ठीक है। देखना 120 को अपन किस बदल रहे हैं, डिग्री बदल रहे हैं, डिग्री में बदलना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 9/10 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ 9/10 का गुणा कर दिए, 0 से 0 कट गया, 12 नंबर 108, 108 है ना, और भैया यहाँ अंश लिख दिया, ये भी सही है आपका। अगर आपके पास ऐसा लिखा है ऑप्शन में 108 डिग्री, वो भी सही है, या आपके पास ऐसा लिखा है 108 अंश, कोई फर्क नहीं है मेरे भाई ना, ठीक है। हाँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, लिख लिए, नहीं लिख पाए हो, हाँ चलो मिटा दो ना। बन जाएगा अभी ना, देखना उन्नयन कोड,
उन्नयन कोण। समझ गए? उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम अपनी नजरों को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम अपनी नजरों के क्षैतिज से ऊपर की ओर, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो छत पर, किसी की छत पर लगा हो झंडा हो, चाहे वो कोई मीनार हो, जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है? उन्नयन कोण क्या होगा पता चल गया ना आपको? सिंपल है, जब हम किसी ऊपर की ओर देखेंगे तो ये जो अपनी नजरों यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ कुछ कोण बनता होगा ना ऐसा, हाँ कि यहाँ, तो वो कोण क्या होगा? उन्नयन कोण होगा, ठीक है? अब कैसे बनाएंगे इसका चित्र अपन लोग? जैसे कि यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर जा रही है, हेलीकॉप्टर कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है? जैसे कि अपने क्षैतिज है, यहाँ मेरी नजर है, नजर तो बन सकती है ना, जैसे कुछ बनाते नजर को ना, ठीक है, बनेगी नजर। यहाँ एक क्षैतिज है, मेरी नजर के क्षैतिज में है और मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ मेरे भाई? ऊपर की ओर देख रहा हूँ। जो क्षैतिज और जो मेरी यहाँ पर जो ऊपर की ओर जो कोण बना है, यही कोण क्या है? उन्नयन कोण है, ठीक है? यही कोण क्या है मेरे भाई? उन्नयन कोण है ना। आया समझ यहाँ तक? आ गया होगा ना, ठीक है? अब देखना, ये समझ में आ गई आपको पहले चीज। अब दूसरी चीज देखना, इसमें दूसरी चीज क्या है? अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब आप किसी पहाड़ में खड़े हो, जब आप किसी पहाड़ में खड़े हो और मेरे भाई किसी मीनार को देख रहे हो या किसी घर को देख रहे हो, जो आपकी क्षैतिज, नजर के क्षैतिज से जो नीचे की ओर जो कोण बनेगा, या आप पुल में खड़े हो, आप पुल में खड़े हो और भाई आपकी वो नदी के नीचे से जहाज जा रही है, आप उसको देख रहे हो, हाँ, नदी में कोई जहाज जा रही है, आप उसको देख रहे हो, वो भी आप नीचे की ओर देख रहे हो ना, पुल ऊपर रहता है, नदी नीचे रहेगी, हाँ कि नहीं? नदी के ऊपर पुल रहेगा ना भाई, वो नीचे की ओर देख रहे हो, उनसे कौन होगा? अवनमन कोण होगा। देखना जरा, देखना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, मेरी ये नजर है, नजर से देख रहा हूँ, यहाँ से कोई पुल जा रहा है या कुछ जहाज जा रहा है यहाँ पर, ये मेरी नजर के क्षैतिज में है, क्षैतिज आ रहा है ना, क्षैतिज में है क्या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर कोण बनेगा, वह कौन से कोण होगा? कौन से कोण होगा? अवनमन कोण होगा। अरे समझ आया इतना ही बात? बोलो जरा। हाँ, अवनमन कोण। आगे समझ में ना? भैया अब भी चालू हुई त्रिकोण में थी भैया अभी समथिंग 40 मिनट पहले हो गई, एक वीडियो कंप्लीट हो गया उसका, हाँ भैया। मैं डाल दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? हाँ भैया। हाँ, इतनी चीज बहुत समझ आ गई नई वाली। हाँ, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, है ना? चलो तो फिर आगे चलते फिर, है ना? अब पहला, बढ़िया, मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखती हुई चलो तो अच्छी बात है ना। हाँ लिख लो। जब तक आप सॉल्यूशन के लिखना, बहुत ही आईएनटी सॉल्यूशन के लिखवा रहा हूँ मैं, लिखो जरा। पहले सॉल्यूशन क्या होगी आपकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा भैया? 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? साइन, तो सर 1 होगा ना, ठीक है? और दूसरा आगे भी देखना, दूसरा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा भैया?
एक स्क्वायर थीटा होगा, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, और क्या है अपना, हाँ एक और है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी क्या है, ध्यान देना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको लिख लो जरा। एक शर्म सुनो, एक शब्द में लिखना, शर्म में लिखना और 4-5 लाइन छोड़ना, फिर एक शब्द में लिखना, फिर 4-5 लाइन छोड़ना, फिर एक शब्द में लिखना, फिर 4-5 लाइन छोड़ना, ठीक है। कुछ और लिखवाना पड़ेगा उसमें। हाँ, जल्दी से ज्वाइन होना अभी ना, फिर से। सर हाँ जी बोलो। कितने बजे तक रही क्लास? अभी रहेगी भाई 10 बजे तक, फिर भी तो कुछ